भोलेनाथ दोस्तों 5:46 PM और आज 19 तारीख है सैटरडे। 5:46 PM हो चुकी है, 5:46 इवनिंग की और 19 फरवरी सैटरडे। और हमारा मार्केट अब 21 फरवरी को खुलेगा। तो हम थोड़ा सा, जैसा मैंने कल वादा किया था कि मैं आज आपको कुछ रीजंस भी बताऊंगा कि 17,600 क्यों आ सकता है मंगलवार तक, और नहीं आता तो भगवान जाने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। आइए पहले सब खबरों की बात कर लेते हैं। देखिए, खबर नंबर 1, यूएस रशिया का टेंशन, रशिया यूक्रेन का टेंशन चालू है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और एक बड़ी इसमें अपडेट आई है कि 24 तारीख को रशिया यूएसए के साथ बातचीत करने को तैयार हुआ है। 24 तारीख को, 24 फरवरी, यानी कि हमारा एक्सपायरी वाला दिन। और उसमें भी बाइडेन साहब ने एक धमकी दी है कि उसके पहले अगर तुमने भूल से भी यूक्रेन पे कोई वार कर दिया या इन्वेड करने की कोशिश की तो परिणाम के लिए तैयार रहना। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि 24 तारीख तक हो सकता है शांति बनाए रखे रशिया। लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते पुतिन साहब के अंदर मन में क्या चल रहा है। तो एक डर का साया हमारे ऊपर चल रहा है। हमारे ऊपर एक डर का साया जरूर चल रहा है, एक वार को लेके। लेकिन मार्केट में आप एक चीज को नोट करो, ये साया तो कब से चल रहा है। अब मार्केट अगर आप देखो तो ऐसा नीचे आया, इतना कवर कर दिया, फिर एक डाउन साइड आया और फिर से, और उसके बाद इसने पूरा का पूरा समय ये 250 पॉइंट के दायरे में बिताया। ये जो 250 पॉइंट का दायरा है इसमें बिताया। जबकि खबरें तो कभी भी दूसरी बड़ी बड़ी तलवार जो लटकी हुई है बैड न्यूज़ की, वो इन्फ्लेशन को लेके है। इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है। यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी 40 साल से ज़्यादा का उच्चतम स्तर पे चल रहा है, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। और इसके अलावा रेट हाइक का भी डर सता रहा है लोगों को। तो रेट हाइक्स की अगर आप हिस्ट्री निकालो पिछले 70-80 साल की, तो जब जब रेट हाइक्स हुई है तब तब यूएस में मार्केट ऊपर गया, नीचे नहीं गया। बुल मार्केट की शुरुआत हुई है। अब पहले की हिस्ट्री निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। तो और रेट हाइक्स होना एक तरह से मार्केट के लिए अच्छा भी होता है, इकोनॉमी में सुधार भी एक तरह से एक सिग्नल होता है रेट हाइक्स का, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, नो डाउट। तो इन्फ्लेशन का, हाँ, चौथा जो हमारे लिए सबसे खतरनाक फैक्टर है, जो ग्लोबली खतरनाक नहीं है, कि क्रूड अभी भी 90 के ऊपर मेंटेन्ड है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से नुकसान होता है क्रूड का ऊपर की रेट्स पर टिकना। क्रूड नीचे आ जाए जल्दी से तो हमारा काफ़ी बोझ, जीडीपी में जो एक्सपेंडिचर का बोझ है वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ के बावजूद मैं बोलता हूँ मार्केट नीचे आने में एक संकोच कर रहा है। आप देखो, बार बार जब भी मार्केट नीचे आता है अगले दिन ही आपको एक बड़ी रैली दे देता है। आप देख लो यहाँ पे, जब भी देखो आप, जब जब नीचे आया अगले दिन एक वी शेप रिकवरी दी। आप देखो यहाँ नीचे आया, वी शेप रिकवरी, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल्स है। यहाँ नीचे आया, वी शेप रिकवरी, ठीक है। यानी कि मार्केट समहाउ अपने आप को इंटैक्ट करके रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, यहाँ एक ट्रेंडिंग मूव, अप मूव देने के बाद ये एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। ये कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, 200 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, 17,200 के नीचे, तो एक पहला दबाव का सिग्नल मिलेगा। फिर भी हम जब तक 16,800 के नीचे क्लोज नहीं करता मार्केट, तब तक मंदी वाले की गिरफ्त में नहीं आ सकता। ये आप मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिए। जब तक मार्केट 16,800 के नीचे
मैं बताऊंगा अभी 16,800 क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखना चाहो 15 मिनट पे, फिर मैं आपको डेली चार्ट में भी समझाऊंगा। अब मैं बोल सकता हूँ आपको मार्केट क्यों नीचे नहीं जाएगा। देखिए, एक बड़ा फैक्टर है कि LIC का इश्यू भी मार्च में आ रहा है। LIC का जो IPO है वो शायद 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मेरे जहाँ तक आइडिया है। तो 4 दिन वो भी चलेगा, 10 से 14, और 10 तारीख को ही 5 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें 4 स्टेट ऑलरेडी बीजेपी के हाथ में है। तो उनको बीजेपी फिर से रिटेन कर पाती है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात रहेगी मार्केट को देखने के लिए। और एक स्टेट ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस से वो छीन पाती है या कांग्रेस उसको रिटेन कर पाती है, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट के लिए। बाकी 4 स्टेट, मणिपुर और यूपी, उत्तराखंड, तो ये 4 स्टेट में बीजेपी का राज चालू है। गोवा, तो यहाँ पे बीजेपी रिटेन नहीं कर पाती तो भी मार्केट के लिए दिक्कत आ सकती है। लेकिन तब तक के लिए मार्केट को मुझे नहीं लगता है कि 16,800 के नीचे किसी भी हालत में ले जाएंगे। ठीक है, किसी भी हालत में। अब वार भी हो गया, तो वार हमेशा आप देखिए, जब जब हिस्ट्री में वार हुए तब तब मार्केट उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। वार कैन बी टेकन एज ए अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी एक बड़ा मूव बता रहा है। अगर 38,000 के ऊपर निकल के क्लोज होता है तो बड़ा मूव है। 37,600 के नीचे क्लोज होता है 2 दिन, तो खराब मूव आ सकता है। ये भी एक क्लियर कट सिग्नल है ना। ये 15 मिनट के मूव बता रहे हैं आपको। तो कहीं भी मार्केट आपको एक डायरेक्शन नहीं दे रहा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आप खुद देख रहे हो, अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, तो एक दिन मार्केट नीचे रहता है, अगले दिन ऊपर जाता है। यानी कि जो कॉल लेता है वो भी मरता है, जो पुट लेता है वो भी मरता है। आप यहाँ पे देखो, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। आप कंटिन्यू देखो तो ये यहाँ से जो भागा था उसके बाद एक बक्सा में खेल रही, इस बक्से में ये खेल खेल रहा है। ठीक है, वैसे निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ है। ये 34,000 का स्तर आपको याद ही होगा बैंक निफ्टी का, और ये निफ्टी का 16,410 वाला। ठीक है, निफ्टी में एक ये जो लेवल है देखिए 16,800 का, यहाँ पे आप गौर करिएगा, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये 2 बार लो बना है इधर, ये अभी रिसेंटली भी 2 बार इधर लो बना है। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है 16,750 से लेके 16,850 का, ये एक ज़बरदस्त डिमांड जोन है। जब तक कि इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक मंदी वाले को खुश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तेजी वाले को खुश कब होना चाहिए, जब 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए। ठीक है, तो इतना जो ये 800 पॉइंट का जो दायरा है, ये नोबॉडीज गेम का दायरा है। ठीक है, यहाँ किसी दिन बुल जीतेंगे, किसी दिन बियर जीतेंगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे देखिए, टेक्निकली आप देख रहे हो तो क्लियर कट दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि कभी भी आप देखो पिछले हाई को काट नहीं पा रहा है। यहाँ पिछला हाई ये बना है, तो इस बार ये हाई बना है, इस बार ये हाई बना है, इस बार ये, तो ये हर बार लोअर हाइज बना रहा है, मगर लोज को नहीं काट रहा। ये जो लो था, ये लो कभी भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम कब तैयार हो जाएंगे, जिस दिन 16,850 से लेकर 750 का स्तर मार्केट डिसाइसिवली तोड़ देगा। उसके बाद ये लो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखेगा 16,400 वाला,
फिर सीधा हम 15,800 की बात करेंगे। अब अगर हम इसको वीकली में देखते हैं, वीकली में भी आप देखो एक हेड एंड शोल्डर क्लियर कट दिखा रहा है, वो भी 16,786 का लेवल बता रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, ये इसको इसको हम लोग नेकलाइन मान लेते हैं, इसको लेफ्ट शोल्डर, इसको हेड, इसको राइट शोल्डर। समझ में आया? तो जब तक 16,750 का स्तर नहीं टूटता है तब तक आप बड़े नीचे जाने का, फिर आप इसके बाद आप बोल सकते हो कि एक बड़ी गिरावट हमको 15,500 तक ले जा सकती है, 15,500 तक। मगर यहाँ एक पलटी मार सकता है मार्केट, ये जो ऐसा बनाया, इस यहाँ पे सपोर्ट लेके डब्लू भी तो बन सकता है। डब्लू मतलब डबल बॉटम, समझ में आया? देखिए दो पैटर्न होते हैं, एम मतलब होता है डबल टॉप, एम ये डबल टॉप हो जाता है, ठीक है। और डब्लू जब बनता है तो डबल बॉटम, ठीक है। अब इसमें पोजीशन कब ली जाती है? जब डबल टॉप बन के मार्केट नीचे गिरता है तो इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ दे तो आप कंफर्म ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड का, इस पर्टिकुलर। वैसे ही जब डबल बॉटम बना के जब इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकल जाए तो आप कंफर्म हो जाते हो कि ये स्तर आएगा। एक तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते हो, यहाँ एक लो का स्टॉप लॉस लगा के, या एकदम सिक्योर्ड लेना चाहते हो तो इसको तोड़ने दीजिए। इस तरह से ट्रेड लिया जाता है टेक्निकली। तो यहाँ डब्लू भी बन सकता है, ठीक है। तो वीकली में डब्लू बनेगा तो फिर से 18,350 तक जाएगा मार्केट। 2 वीक में जाए, 3 वीक में जाए, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब उसके बाद बड़ी मूव के लिए इसको 18,350 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके एक बड़ा मूव भी मिल सकता है 19,000 तक का, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा जब तक ये लेवल नहीं टूट रहा है। अब मैंने क्यों बोला 2 दिन में, तो मेरा एक ही तर्क था इसमें। मैंने एक न्यूमरोलॉजी की स्टडी कर रखी है, मेरी रिसर्च है, मैं नहीं जानता हूँ ये किसी किताब में या कहीं। तो मैंने जब जब मंगलवार और 4 का अंक देखा है, देखिए मैं 2 अंक बोलता हूँ, मंगलवार 4 या 7। मंगलवार में डेट का अंक अगर 4 हो या 7 हो तो उस दिन मार्केट डेफिनेटली बढ़ता है। ये मतलब उस दिन मार्केट नीचे नहीं बंद होता है, मैंने बहुत बार चेक किया, रेयर केस में ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब राहु का अंक होता है 4 और केतु का अंक होता है 7, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में। द नॉर्थ नोड्स न्यूमरोलॉजी फिगर इज 4। इसका क्या संबंध आई डोंट नो, बट मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा कि, और वैसे भी पिछले कई दिनों से आप देखो, सोमवार को मार्केट गिरता तो मंगलवार को बढ़ रहा है। अब ये भी देख लो, अभी का एग्जांपल रिसेंटली देख लो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये सोमवार था, करेक्ट, तो मंगलवार को फाड़ के बढ़ गया, ठीक है। पहले भी कभी इसके पहले का सोमवार क्या था देखते हैं। 8 तारीख को सोमवार था, 8, ये 8 तारीख था। 9 तारीख को देखो आप, फाड़ के ऊपर गया, ठीक है। तो हो सकता है मंडे को गिरावट लाए, हु नोज। अब यहाँ पे भी देखिए हेड एंड शोल्डर आपको डेली में भी दिखेगा ही, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो ये भी बोल रहा है जब तक 16,800 नहीं टूट रहा तब तक
कोई मामला खराब नहीं आएगा। ये भी आपको दिख रहा है कि नहीं? अब मंगलवार वाली स्टडी भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं, ये मंगलवार हमने देख लिया, 22 तारीख है जो आने वाला मंगलवार। तो 22 को मैं तेजी कंफर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। 21 को मैं इसलिए तेजी बोल रहा हूँ कि सोमवार का दिन है और गुरु का अंक है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने कई बार देखा है। उस दिन स्पेशली बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज होता है, लेकिन इसको हम इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते जितना मंगलवार को। तो ये 2 दिन अगर बड़ी तेजी होती है तो 350 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती 600 जाने के लिए। तो मैंने इसको मन में रख के बोला है, ठीक है। मंडे को तुम बोल सकते हो कोई इंटरनेशनल क्लूज खराब रहे तो हो सकता है डाउन, लेकिन मंगलवार को इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 का अंक मैं आपको दिखाता हूँ, पहले के भी, इसके पहले भी। और हाँ, तीन तीन फिगर आप नोट कर लिए, 1, 1, 7 और 1, 7 और 4। सबसे ज़्यादा 4 को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये 3 में से कोई भी अंक अगर मंगलवार को रहता तो स्पेशली 4 का अंक रहता है। 4 का अंक कब रह सकता है? 4 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को, ठीक है। इनकी टोटल हमेशा 4 होती है। और उसके अलावा 7 और 1, इन पे भी आप नोटिस करिएगा, उस दिन भी मंगलवार को स्पेशली भागता है। तो ये 1 तारीख को मंगलवार था। चलिए 1 तारीख को क्या हुआ देखते हैं। 1 और 7 को भी देख लीजिएगा। 1 तारीख, 1 तारीख को आप मार्केट देखिए कितना नीचे बनाया था लो, 244 का लो बना के 622 तक चला गया, ठीक है। 1 तारीख को नोट करिएगा। हम 1 तारीख पे नहीं जाते अभी, उसकी स्टडी बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। 1, 7 और 4, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4, ठीक है। तो 22 यहाँ मंगलवार को एक ही 22 तारीख को 4 है, ठीक है। इन 2 का 2 + 2 4। इसके पहले कोई 4 तारीख थी क्या? 4 का अंक था क्या? तो हम जनवरी में जाते हैं। जनवरी में 4 तारीख मंगलवार था, 4 तारीख को ही मंगलवार था, यहाँ पे 4 का अंक आ गया। तो जनवरी की 4 तारीख को क्या हुआ मार्केट में? ये 4 तारीख मार्केट 1% से ज़्यादा भागा, 593 का लो बना के 805 पे क्लोज किया, आप देख सकते हो। उसके पहले कोई 4 का अंक दिख रहा क्या? जनवरी के पहले और दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर में मंगलवार, ये मंगलवार का कॉलम है, 7, 14, 21, 28 नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ये 7 तारीख को भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो हम 7 बोल रहे थे। 7 तारीख को मंगलवार था दिसंबर में। 7 तारीख को देखिए मार्केट, जबकि 6 को बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ था, आप देखिए 6 को गिरा हुआ था, 7 को अच्छा खासा ऊपर आया, 1.5% ऊपर आया, ठीक है। नोट कर लिया आपने। तो दिसंबर के पहले और देखते हैं नवंबर में क्या था। नवंबर में कोई 4 का अंक या 7 का या 1 का दिख रहा? नहीं दिख रहा। अक्टूबर में नहीं दिख रहा मंगलवार को। सितंबर में 31 तारीख को मंगलवार था, करेक्ट, 31 यानी कि 3 + 1 4। और 7 तारीख को भी मंगलवार था। 31 और 7 दोनों देखते हैं सितंबर का। 7 पे हम इतना भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी देखेंगे। सितंबर का, सितंबर, ये सितंबर है। 7 तारीख का है, 7 तारीख को तो मार्केट कोई खास नहीं किया, लेकिन नीचे भी नहीं गया, फ्लैट रहा, नीचे नहीं गया, ये बड़ी बात है। नीचे जाके भी फ्लैट ही क्लोज किया 7 तारीख को, आप देख सकते हो। लेकिन हम 31 का देखना चाहेंगे। इकत नहीं, सितंबर को 31 था क्या? सितंबर में 31 होता ही नहीं है, 31 अक्टूबर होना चाहिए वो।
मंगलवार ये तो नहीं है, और इसमें सितंबर में कोई नहीं था, 7 ही था खाली। ये तो डेट्स नहीं है इसकी, सही है। अगस्त में, अगस्त में 31 तारीख को था, 31। तो अगस्त पे जाते हैं हम, तो अगस्त का चार्ट यहाँ देख लेते हैं हम। 30/9, 31 अगस्त, ये 31 अगस्त आपके सामने जबरदस्त तेजी हुई। 16,915 का लो और 17,153 का हाई और 17,132 की क्लोजिंग ऊपर दिख रहा होगा आपको। 31 अगस्त, जबकि 30 तारीख की 17,132 पे क्लोज किया, जबकि 30 तारीख की क्लोजिंग तेजी में थी 16,931। तो 200 पॉइंट तेज बंद हुआ, जबकि 30 को भी तेजी थी, उसके बावजूद 31 को भागा। तो हमने अगस्त में भी देख लिया। उसके पहले और कोई देखते हैं, अगस्त के पहले जुलाई, 13 तारीख, 13 जुलाई को 1+3 4, 4, 13, 22, 31, ठीक है। 13 तारीख को भी 4 का अंक हुआ, 13 जुलाई। तेरह जुलाई को 15,812 पे बंद हुआ, 15,820 का हाई आप देख सकते हो। जबकि ये 13 तारीख का, तो 12 तारीख की क्लोजिंग क्या थी, 15,692 थी 12 तारीख की, और 13 को 15,812। फिर से तेजी से आप चेक कर लीजिएगा। तो मंगलवार +4 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। तो क्या कम्बिनेशन है ये मंगल राहु का, मैं नहीं जानता, ठीक है, बट मैंने इसको रिसर्च में पाया, तो मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया अभी तक। हो सकता है, और मैंने देखा केतु वाला अंक यानी कि 7 भी रहता तो भी कमाल ही करता है नीचे, और खुद का जो अंक होता है एक सूर्य का अंक, उस दिन भी ये डेंजरस रहता है, ठीक है। तो ये 3, और सोमवार को मैंने बहुत बार नोट किया, जब जब सोमवार को गुरु से रिलेटेड 3 तारीख, तो या तो बहुत बड़ी मंदी आती है या बहुत बड़ी तेजी आती है, ये मैंने देखा। तेजी ज़्यादातर आती है, मंदी कम आती है, ठीक है। वहाँ हम इतना कंफर्मेशन पे नहीं चले। फिर भी मैं 17,600 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मार्केट को आप देखो, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। मार्केट अब यहाँ पे नोट करिए, एक दायरे में है, और ये पर्टिकुलरली डिमांड जोन मैंने आपको दिखा दिया, ये डिमांड जोन है। 16,750 to 16,850 is a very big demand zone for spot nifty. Once breached closing basis, then big fall. ये पर्टिकुलर जोन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लो बना, ये कैंडल भी यहाँ पे हाई बना के रेजिस्टेंस लिया इसका, ये कैंडल का क्लोजिंग, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना, यहाँ लो बना। ये 100 पॉइंट का जो दायरा है, यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आ जाती है। तो जब तक इस दायरे के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक बड़ी गिरावट इम्पॉसिबल। अब आ जाइए, हम लोग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ बन रहा है। अब अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की माने तो मार्केट जब भी अगर इसको मंडे को तोड़ना है तो मंडे को इसको एक क्लोजिंग एटलीस्ट 17,200 के नीचे देनी पड़ेगी, तो पहली गिरावट आ सकती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर मंडे को तोड़ना है तो 17,200 पे टूटेगा, अगर ट्यूसडे को तोड़ना है तो 17,220 पे टूटेगा, ठीक है। अगर वेडनेसडे पर तोड़ना है तो 17,242 पे टूटेगा, क्योंकि ये ऊपर जा रही है लाइन, तो ये फिगर भी ऊपर जाएगा। तो मंडे को तोड़ना है अगर मार्केट को तो 17,200 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, ट्यूसडे को तोड़ना है तो 17,220 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, वेडनेसडे को मार्केट को सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रीच करना है तो 17,242 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, थर्सडे को ब्रीच करना है तो 17,270 के नीचे चाहिए। वैसे ही अगर ऊपर का ट्रायंगल तोड़ना है, मतलब ब्रेकआउट करना है, तो मंडे को इसको क्लोजिंग करना पड़ेगा 17,400 के ऊपर, ठीक है, ये मंडे। ट्यूसडे को अगर तोड़ना है
नहीं, मंडे को ये, सॉरी, मंडे को क्लोज करना पड़ेगा 560 के ऊपर, 560 के ऊपर, ठीक है। अगर ट्यूसडे को तोड़ना है तो 540 के ऊपर, वेनेसडे को तोड़ना है तो 520 के ऊपर, और अगर 24 को तोड़ना है तो 500 के ऊपर, और अगर 25 यानी फ्राइडे को तोड़ना है तो 488 के ऊपर। ये आप फिगर नोट कर लीजिएगा, मेरे से सुन के आप घर पे नोट कर लीजिए। इनके ऊपर निकल गया तो तेजी बड़ी आएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ जाएगा। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, लोअर हाइज बनते हैं एंड हायर लोज बनते हैं। यहाँ एक दिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे ब्रेकडाउन आया था, लेकिन अगले दिन ही अंदर घुस गया। तो एज पर डाउ थ्योरी कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक सेकेंड कंसिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आ जाती है उस डायरेक्शन की। अगर रेड आ रहा है तो सेकेंड भी रेड आना पड़ेगा। अगर वाइट क्लोजिंग आ रही है ऊपर की तरफ तो सेकेंड क्लोजिंग भी, सॉरी, ग्रीन आ रही है ऊपर की तरफ तो सेकेंड कैंडल भी कंसिक्यूटिवली ग्रीन बननी पड़ेगी, तब कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक ऐसे दायरे में फंसा हुआ है। ये जो दायरा है, ये देखिए, ये दायरा इतना चौड़ा था, फिर ये दायरा आगे जाते जाते स्क्वीज होते जाता है, ऐसे स्क्वीज होते जाता है, छोटा होते जाता है, और जब तक ये पूरी तरह से स्क्वीज हो जाएगा उसके पहले ही इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना कंपलसरी होता है। तो आने वाले 2-3 दिन में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्म आना चाहिए एज पर दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो ऐसा आगे जाते जाते चौड़ाई कम होती जाती। ये चौड़ाई सबसे ज़्यादा थी, चौड़ाई कम हुई, कम हो, तो जब ये दोनों लाइन मिलने वाली रहती है उसके पहले या तो ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं पर्सनली बोलता हूँ मंगलवार तक आपको एक तेजी मिल जाएगी, और मैं तो बुधवार को भी तेजी मानता हूँ। गुरुवार एक ऐसा दिन रहेगा थोड़ा सा मुझे डेंजरस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर 3 दिन मार्केट तेज हो गया तो चौथे दिन ऑब्वियसली एक करेक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दिया। वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी का भी देख लें तो बैंक निफ्टी भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसको तोड़ना है तो इसको अगर 21 तारीख को तोड़ना है तो 37,040 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, और अगर 22 तारीख को तोड़ना है तो 37,025 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। नहीं, 21 तारीख को कितना आ रहा है, 21 तारीख को 36,990 के नीचे क्लोज करने से होगा। 22 तारीख को 37,044, 37,044। 23 तारीख को 37,60, और उसके बाद 37,100। तो 37,000 का लेवल आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी के लिए एक संजीवनी बूटी है। ऊपर की तरफ ये कब ब्रेकआउट मान लेंगे हम, 38,100 अगर मंडे को तोड़ना है, अगर 22 को तोड़ना है तो 38,035, अगर 23 को तोड़ना है तो 37,940, 24 को तोड़ना। ये बहुत ही नज़दीकी स्तर में सब बैठे हुए, ठीक है, सब कुछ आपका नज़दीकी स्तर पे है, कहीं पे भी गेम हो सकता है दोस्तों। और मैं पर्सनली ऊपर की तरफ ज़्यादा मानता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखो कोई भी जो गिरावट आई है, ये जो रैली आई थी नीचे से ऊपर, उसका 50% को नहीं तोड़ा इसने। ये जो पर्टिकुलर रैली आई थी, देखिए, ये जो नीचे से ऊपर भागा है यहाँ तक, इसके 50% दायरे को इसने कभी भी नहीं तोड़ा है।
ठीक है, तो कहीं नहीं इसका उसका उठान ऊपर की तरफ है। निफ्टी में ऐसा नहीं है, निफ्टी में तोड़ दिया। अब निफ्टी में ये जो रैली आई थी, इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक है, इसका 50% कहीं ना कहीं ये था 17,400। तो जब तक मार्केट 17,400 के ऊपर स्टेबल नहीं होगा तब तक मार्केट है डाउन ट्रेंड में। लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं आ रही, क्योंकि दो इवेंट ऐसे लाइंड अप है मार्च में। एक तो LIC का IPO, दूसरा 5 स्टेट के इलेक्शन। तो मार्केट सरकार किसी भी तरह से मुझे लगता है बचा के रखेगी निफ्टी को। सरकार नहीं, सरकार कोई मार्केट में नहीं खेलती है भाई, लेकिन किसी भी एक सेंटीमेंट्स होते हैं जो मेरी नॉलेज यही बोलती है मुझे, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट मुझे जो बोलना था मैंने यहाँ बोल दिया। रेस्ट इज योर चॉइस। मैं ये जो जोन है, ये जो डिमांड का जोन है, ये पर्टिकुलर जो डिमांड जोन है 750, ये टूटा हुआ मुझे किसी भी दिन क्लोजिंग बेसिस दिख जाएगा तो मैं पूरे जोर शोर से पुट लूंगा। इतने पुट लूंगा, एट द मनी वाले लूंगा, बल्कि इन द मनी वाले पुट ले लूंगा। समझ में आया? और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉल पुट दोनों को आपको मार दिया जा रहा है। आप खुद देख सकते हो, एक दायरा जो चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई अगर कम होते जाए तो यानी कि एक रेंज कम होते जा रही है। चौड़ाई कम होने का मतलब रेंज कम होना। तो यहाँ आप खुद देख सकते हो, एक चौड़ाई, ये दायरा था, ये दायरा और छोटा हुआ, फिर से और दायरा छोटा हुआ, और छोटा होते जा रहा है। अब ब्रेकआउट जब आएगा तो बड़ा मूव आएगा, या तो इधर या इधर, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। बाकी कुछ मेरे पास है नहीं, मेरे को जो बताने का था बता दिया। बाकी कोई ऐसी बहुत ही गंदी न्यूज़ रहेगी तो ज़रूर मार्केट इम्पैक्ट। फिर भी ये लेवल पे बहुत कोशिशली ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसा डिमांड जोन है, ये पर्टिकुलर जो मैंने लिखा है, इस पर गौर करिएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जोन जो है, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। कौन सा? 17,800 से 17,700, इसको भी आप लिख लेते। 17,800 से 17,700 जो जोन है, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। इसके ऊपर टिक जाए तो फिर बल्ले बल्ले। समझ में आया? तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, पूरा का पूरा समय इन दोनों जोन के बीच में ही या नीचे ऊपर करके बिता रहा है। और एक सिमेट्रिकल भी आपको दिखा दिया। बाकी आपकी मर्जी है, जो करिएगा। मैं यहाँ वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आएगा तो लाइक्स के बटन दबाइएगा। जय जिनेंद्र। और मंडे को मेरा कोई भी वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट, बिफोर द मार्केट कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं मंडे को घर पे ही आऊँगा 1-1:30 बजे, ठीक है। मैं कल कहीं बाहर जाऊँगा तो मंडे को ही मैं घर पे वापस आऊँगा। तो मेरे जितने पर्सनल फॉलोअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट है, मंडे डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ कॉल्स और एनीथिंग फ्रॉम मी एटलीस्ट टिल 1:30 PM, एटलीस्ट टिल 1:30 PM। उसके बाद अगर मैं घर पे पहुंच गया और मार्केट चालू कर लिया तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।